जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको यहाँ पे कक्षा 12 का आवी विधि से हल कीजिए मैं इस टाइप से क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि 8 अंक का पूछा जाता है। तो ये अब आप कहेंगे 8 अंक के सर आप बार बार 8 अंक के क्वेश्चन लेके आते हैं। तो देखिए आपको यकीन ना हो तो 2023 में ये पेपर में आया हुआ था और 8 अंक में आया हुआ है। देखिए निम्नलिखित समीकरण निकाय आवी विधि से हल कीजिए और 8 अंक लिखे हुए हैं सामने। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन हमारा यही है 2x + y - z = 1, 3x - 2y + 3z = 8 और 4x - 3y + का 2z = 8 दिया हुआ है। और ये चीज हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो आवी विधि से ये अनसोल्ड पेपर में है। ये अनसोल्ड पेपर हमारा कौन सा दे रखा है, ये हमारा 2023 का था। 2023 का 324 बीडी पेपर है। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है और 8 नंबर में जरूर पूछा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। 8 नंबर का सवाल मैं यहाँ पे इसको कराने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो का शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं देखिएगा। तो आवी विधि से हमें हल करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस समीकरण को हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। इस समीकरण को क्या करेंगे, ax = b के रूप में मानेंगे। इस समीकरण को ax = b के रूप में हल करना है आपको। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 मान लिया। अभी हमें आगे जरूरत पड़ेगी तो इस टाइप से इसको लिखेंगे। तो a की वैल्यू का मतलब है यहाँ पे कैपिटल A का मतलब है इसके x के गुणांक, y के गुणांक, z के गुणांक। तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। इसका गुणांक 1 है और इसका गुणांक -1 दे रखा है। दूसरे वाले स्टेप से देखिए, यहाँ पे x का गुणांक कितना 3 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे कितना 3 दे रखा है। इसका गुणांक कितना हो गया 4, यहाँ पे -3 और यहाँ पे कितना आ गया 2। x कैपिटल X का मतलब होता है x, y और z, इस तरीके से लिखेंगे। और b का मतलब हमारा यहाँ पे क्या है, इनके ये कोफिशिएंट दे रखे हैं, ये तो 1, 8 और 4। इस तरीके से इस समीकरण को हमने लिखा है। तो सबसे पहले बात यहाँ पर आती है भाई, इसमें मॉड का मान निकालना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको हमने क्या किया, इस वाले स्टेप को मॉड के रूप में लिख लिया। तो मॉड के रूप में हम इस तरीके से लिखेंगे 2, 1, -1, ये आ गया 3, -2 और 3 और 4, -3 और 2। तो ये यहाँ पे आवी में दे रखा था, इसको मैंने यहाँ पे सारणिक में बदल दिया। तो सारणिक में बदलने के लिए आपको इसको क्या करेंगे, मॉड ए का मान निकालना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले इसका अस्तित्व या मॉड का मान यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान में अच्छी तरह समझना है। इसको कैसे सॉल्व करना ध्यान से देखेगा, तभी आपको ये चीज अच्छी तरह समझ में आएगी। तो मैं यहाँ पे दूसरा पेन ले लेता हूँ। अब देखिए इसको विस्तार करेंगे तो हम पहला रो है और पहला कॉलम, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, फिर पहला रो तीसरा कॉलम, इस टाइप से लेकर सॉल्व करेंगे। तो कैसे करते हैं, पहले 2 के साथ विस्तार करेंगे। तो ऐसे हमने इस टाइप से बना लिया। फिर ये प्लस ये माइनस, तो -1 के साथ विस्तार करेंगे इस तरीके से। फिर ये माइनस है तो यहाँ पे तो -1 ही रहेगा क्योंकि प्लस का चिन्ह आएगा, इस तरीके से लिखेंगे। तो हमने पहला रो दुबकाया और पहला कॉलम दुबकाया। तो यहाँ पे हमारे पास रहेगा -2, -3, 3 और 2, इस तरीके से लिखा। अब देखिए पहला ही रो है तो दूसरा कॉलम आ जाएगा, तो 3, 4, 3, 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, 4, 3, 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे पहला ही रो है हमारे पास, तीसरा कॉलम आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3, 4, -2 और -3। इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। आपको पेपर में भी इस तरीके से सॉल्व करना है। वीडियो बेशक लंबी होने वाली है, 5 से 10 मिनट या 12 मिनट, 13 मिनट, 15 मिनट की हो जाएगी। तो उससे घबराने वाली बात नहीं है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो ये सवाल आप 5 मिनट में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हम इसका मॉड निकाल लेते हैं। तो देखिए इसको तो ऐसे रहेंगे, गुणा आपको याद रखनी है, इसकी गुणा इससे करनी है। -4 हो जाएगा, बीच में माइनस चिन्ह आता है गुणा में, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3 3 9, इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे कितना -1 है, तो 3 दूनी 6 और 4 3 12, इस तरीके से लिखेंगे। -1 माइनस का 3 3 9, माइनस चिन्ह बीच में आएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। इस तरीके से हमने लिखा। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पे लिख लिया। तो ये हमारे पास 2 रहेगा। 9 में से 5 घटा दो, 9 में से 4 घटा दो तो कितना आएगा, 5 बचेगा, -1। 12 में से 6 घटा दो तो -6 बचेगा, -1। 9 में से 8 घटाएंगे तो -1 बचेगा। तो लिखने का तरीका क्या रहा, 5 दूनी 10, ये प्लस का 6 हो गया, प्लस का 1 हो गया। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे 5 दूनी 10 आ गया, यहाँ पे माइनस ये कितना आ गया, प्लस का आ गया, और ये माइनस प्लस हो गया तो प्लस का लिख दिया। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 17 आ गया। तो अगर देखा जाए नॉट इक्वल टू 0 है और 17 इसका मान आ गया। ठीक है दोस्तों, 17 क्या आ गया, इसका मान आ गया। तो ये मॉड ए की वैल्यू आ गई 17। अब बात आती है यहाँ पे इसको लिखने की। सबसे पहले जरूरी है यहाँ पर इसको सारणी के द्वारा निम्न सैखंडज आवी निकालना। तो सबसे पहले जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, पहले इसके मान निकालेंगे। तो मॉड का मान निकाल लिया, अब सबके पद निकालेंगे। तो यहाँ पे जैसे ये 11 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2, वही पहला रो दूसरा कॉलम। तो 11वां पद हमारा ये रहेगा, इसको दुबका के यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ आ जाएगा -3, ये आ जाएगा 3 और 2, इस तरीके से लिखेंगे। 12वें पद में हम क्या करेंगे, पहला रो रहेगा, दूसरा कॉलम दुबकाएंगे। तो 3 और 4, 3 और 2, इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 3 और 4, यहाँ पे हो जाएगा क्या कहते हैं 3 और 2 हो जाएगा, इस तरीके से। तो पहला रो और तीसरा कॉलम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम
3 और 4, यहाँ पे -2 और -3। इस तरीके से हमने इसे लिखा। ठीक है दोस्तों, ये चीज समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से अगर देखें हम तो दूसरा यहाँ पर, तो इसमें दूसरा रो दुबकाएंगे, पहला कॉलम। तो जब दूसरा रो दुबकाएंगे हम यहाँ पर इस तरीके से, देख लीजिए आप, दूसरा रो दुबकाएंगे तो पहला कॉलम, तो यहाँ पे बचेगा 1 बचेगा, -3, -1 और 2 बचेगा। तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख लिया हमने। जब इसको दुबकाएंगे, एक बार ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो हमने इसको दुबकाया, यहाँ पे इसको दुबकाया तो कितना आ गया, 1, -3, -1 और 2। फिर दूसरा ही हमारा रो रहेगा और दूसरा कॉलम रहेगा, तो 2 और 4 और यहाँ पे हो जाएगा -1 और 2। ठीक है, तो फिर तीसरा कॉलम, दूसरा रो आएगा, तीसरा कॉलम दुबकाएंगे तो यहाँ पे 2, 1 आएगा और 4 -3 आएगा। इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। अब ऐसे तीसरे वाले में रखना है, तो तीसरे वाले में क्या करेंगे, तीसरा वाला हमारा रो दुबक जाएगा, कॉलम दुबका लेंगे इसे पहला, फिर दूसरा कॉलम दुबकाएंगे, फिर तीसरा कॉलम दुबकाएंगे। ठीक है, तो पहला कॉलम दुबकाएंगे तो 1 -2, माइनस का 1 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 -2, -1 और 3 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा कॉलम दुबकाएंगे तो 2 और 3, -1 और 3, तो यहाँ आ जाएगा 2 और 3, -1 और 3। ऐसे हमारा लास्ट तो रो ऐसे रहेगा। तीसरा कॉलम दुबकाएंगे 2 और 3, 1 और -3, तो यहाँ आ जाएगा 2 और 3, 1 और -2। इस तरीके से लिखा। तो मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब सॉल्व करने का तरीका देखो। इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, माइनस का 4 आएगा, बीच में माइनस चिन्ह आएगा, 3 तिया 9, प्लस के 9 आएगा, तो हमारे पास क्या बचा, प्लस का 5 बचा। चिन्ह का ध्यान रखें, ये प्लस होता है तो ये माइनस और ये वाला प्लस। तो इसकी गुणा करेंगे, यहाँ पे गुणा करके सॉल्व करा, 3 दूनी 6, माइनस का ये वाला माइनस चिन्ह ध्यान रखेंगे, माइनस रहेगा, और 4 तिया 12। इस तरीके से लिखा। इसमें से घटाया तो माइनस के 6 बचेगा, तो प्लस के 6 हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से लिख लिया। अब इसके 3 तिया 9, माइनस के हो जाएगा, माइनस का चिन्ह ऐसे है, 4 दूनी 8, तो माइनस का 1 बचेगा। अब दूसरे वाले पे आ जाइए, तो इसकी गुणा इससे करेंगे, यहाँ पे माइनस रहेगा, यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस। तो देखिए माइनस चिन्ह बाहर है, तो 2 माइनस चिन्ह होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 ही कम 3, तो माइनस का 1 बचा, तो प्लस का 1 हो गया, क्योंकि बाहर माइनस बैठा हुआ है। इसकी गुणा इससे करेंगे 4 और बीच में प्लस 4, तो कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ पे माइनस बैठा हुआ है, तो बीच में 3 दूनी 6, बीच में माइनस 4 एकम 4, तो माइनस के 10, तो प्लस के 10 हो गया। इस तरीके से दोस्तों ये आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पे देखते हैं, 3 एकम 3, बीच में माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो प्लस के 2 हो गया, माइनस के 2 हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया, बीच में माइनस चिन्ह है, तो प्लस का 1 बचेगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, 3 दूनी 6, बीच में माइनस है, तो 3 एकम 3, प्लस का हो जाएगा, तो ये 9 आ जाएगा। यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा, ये प्लस है, ये माइनस, तो माइनस रहेगा, तो ये माइनस का आ गया, तो माइनस के 9 आ गया। यहाँ पे माइनस के 4, माइनस का 3, देखिए माइनस के 4, माइनस का 3, तो माइनस के 7। इस तरीके से लिखा। तो सारी वैल्यू जो निकल के आई है सारणी के द्वारा निर्मित सेकंडज अवयव, ये आ गया 5, ये 6, ये -1, ये आ गया प्लस का 1, 8 और 10, और यहाँ पे 1, -9 और माइनस के 7, तो यहाँ पे लिख देंगे। तो सारणी के द्वारा निर्मित सेकंडज अवयव हमारा यहाँ पर आ गया है। तो इसको हम मानते हैं ए, तो फिर भी हमने इसको ए ही मान लिया। कितना आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, -1 आ गया, यहाँ पे प्लस का 1, यहाँ पे 8, यहाँ पे प्लस का 10, और यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे माइनस के 9 बचेगा, और यहाँ पे माइनस के 7 बचेगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर ये चीज ज्ञात कर ली। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, ADJ मॉड में। तो एडजॉइंट को क्या करते हैं, रो को कॉलम में, यानी कि जो लेटा हुआ है उसे खड़ा कर देंगे। तो 5, 6, -1 इस तरीके से लिखेंगे। 1, 8 और 10 लिखेंगे, 1, -9 और माइनस का 7 लिखेंगे। इस तरीके से आ गया। अब एडजॉइंट निकल गया, तो समझ लीजिए इसका ए इनवर्स भी ज्ञात करना है। तो ए इनवर्स क्या होता है, फॉर्मूला ADJ A अपॉन में मॉड ए। इस तरीके से लिखेंगे। ADJ का मान हमारे पास कितना है, ये रहा, और मॉड ए का मान अभी हमने ज्ञात किया था 17। ठीक है दोस्तों, तो मॉड ए का मान हमने 17 ज्ञात किया था, तो यहाँ पे लगाएंगे 1/70, और एडजॉइंट कितना आ गया, 5, 1, 1, 6, 8, -9, यहाँ आ गया -1, 10 और माइनस का 7। तो ये हमारा एडजॉइंट आया। जबकि हमें ज्ञात क्या करना है, आवी विधि से XYZ के मान ज्ञात करने हैं। तो कैसे करते हैं, वीडियो पे बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, AX बराबर B है, तो समीकरण 1 से मानेंगे। तो हमारे पास क्या था, तो इसको लिखेंगे, इसको A को उधर लेके जाएंगे, तो इस तरह से लिख सकते हैं, A इनवर्स बराबर B के रूप में लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, हमने इसको इस तरीके से लिखा है। अब इसको लिखने के बाद हमने क्या करना है, X की वैल्यू हमारे पास है X, Y और Z है, और A इनवर्स बराबर हमारे पास कितना है, 1/70, और इसका जो मान था वो लिख लेता हूं मैं यहाँ पर, देखिएगा। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे A इनवर्स की वैल्यू लिख ली, और B की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, B की वैल्यू अगर हम देखें तो 1, 8 और 4 थी, तो 1, 8, 4 यहाँ पे लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 1, 8 और 4, इस तरीके से लिखा।
तो सबसे पहले आपको इसके अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना, तो पहले इधर बाहर वाले पद से अंदर मल्टीप्लाई करना। तो बाहर वाले पद कौन सा हो गया, 1 की गुणा इससे करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे बीच में फिर प्लस का चिन्ह आएगा। तो 8 की गुणा 1 से करेंगे तो 8 आएगा और 4 ही कम 4 हो जाएगा। इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमने क्या किया, 6 से मल्टीप्लाई करनी है। तो 6 से मल्टीप्लाई 8 8 64, ये 64 हो जाएगा और 9 चौक 36, ये 9 चौक 36 हो जाएगा। इस तरीके से लिखा। उसके बाद हमने क्या किया, इसकी गुणा इससे करनी है तो माइनस का 1, 10 8 80 हो जाएगा और माइनस के 7 चौक 28। तो इस तरीके से लिखा। तो ये पद हमारे पास यहाँ पर आ गया। तो इसको घटा के लिख लेते हैं। तो घटा के लिखेंगे तो 8 5 13 और ये 4 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 64 और 6 कितना हुआ हमारे पास, 64 6 में से हमने क्या किया, इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 64 और हमारा ये कितना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास ये हो गया 70, 70 में से 36 गए तो यहाँ पे हमारे पास प्लस के बच जाएंगे 34 और यहाँ पे माइनस 28 और माइनस 1 कितना होगा 29, 80 में से घटाए तो 51 बच गए हमारे पास ये। ठीक है दोस्तों, 51 बच गए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, एक्स वाई और जेड है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स वाई और जेड है। तो हमने क्या किया, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स वाई जेड के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ 17/17 लिखेंगे, यहाँ पे 34/17 लिखेंगे इस तरीके से। और ये हमारे पास कितना आ गया, 51/17। इस तरीके से अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दी। तो ये कट जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्स वाई जेड का मान आ जाएगा हमारे पास 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51। तो इसका मान आ गया 1 2 और 3। तो हम देखें तो एक्स का मान 1 आ गया, वाई का मान हमारे पास 2 आ गया और जेड का मान हमारे पास 3 आ गया। तो हमारा ये उत्तर हो गया। मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको उत्तर की जांच करनी है तो क्या करना है, उत्तर की जांच भी बता देता हूं मैं। 2x प्लस का y प्लस माइनस का 1 है। उत्तर अगर लगा के देख लो एक्स वाई जेड की जगह, आपको समझ में आ जाएगा तुम्हारा उत्तर सही है या नहीं है। तो ये लगा लिया, यहाँ पे 1 बचना चाहिए। तो 2 + 2 माइनस का 3 बराबर 1। तो 4 - 3 बराबर 1, तो 1 बराबर 1। इस तरीके से 1 बराबर 1 आ गया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आप दूसरी समीकरण में लगा के देख लो। 3x माइनस का 2y प्लस का 3z बराबर कितना 8 है। तो 3 × 1 वैल्यू, 2 × 2 वैल्यू, 3 × 3 वैल्यू, तो 8 आ जाना चाहिए। 3 माइनस का 4 प्लस का 9 बराबर 8। ठीक है दोस्तों, तो 9 और 4 कितने, 9 और 12, 9 और 3 कितने हो गए, 12 - 4 बराबर 8। तो 8 बराबर 8 हमारा बराबर आ गया। ऐसी तीसरी समीकरण में लगा के देख लीजिए, वो भी लगा के दिखा दे रहा हूं मैं आपको, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास 4x माइनस का 3y प्लस का 2z बराबर 4 है। तो 4 × 1, 3 × 2 प्लस का 2 × 3 बराबर 4। तो 4 - 6 प्लस का 6 बराबर 4, कैंसिल हो गया, 4 बराबर 4 आ गया। देखिए दोस्तों, हमारा उत्तर बिल्कुल एकदम सही है। उत्तर की जांच आप कर सकते हैं। 8 नंबर का सवाल, 8 नंबर मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।